मांगकर मुझे औलाद जरूर देगा, तो वो जरूर दे। मैं नीमा पति संतोष कुमार हाजीपुर बिहार की निवासी, हाजीपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकती हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मैं नीमा पति संतोष कुमार हाजीपुर बिहार की निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मुझे 2 साल तक इंतजार करने के बाद हमने डॉक्टर से जांच कराई, संतान का सुख नहीं आया। ऐसे करते 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 15 साल तक कोई संतान नहीं। कितने साल निकल रहे? 15 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ। परिवार और समाज में बहुत ताना सुनना पड़ता था। तब हम सीहोर गए, वहां कंकर शंकर पूजन कर एक कंकर शंकर को रुद्राक्ष लेकर आ गए। उसके बाद रुद्राक्ष का जल बाबा को चढ़ाकर पीना शुरू किया, पशुपति नाथ का व्रत किया, और मंदिर में 20 दिन पोछा लगाती रही। तब भी मेरे रिश्तेदार मुझे ताना देते रहे, क्या मंदिर में कोई चौकीदार नहीं है जो तूने काम कर लिया? फिर भी मंदिर में सेवा कर दी, रोज बाबा से मिन्नत कर दी, और करते करते गुरुदेव पूरा 6 महीना निकला, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 28 दिसंबर 2024 को, जो किसी ने नहीं सोचा था, 15 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रदोष का दिन था, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पूरे घर के लोगों के मुख बंद हो गए, ताना देने वाले भी चुप हो गए कि अब मैं बांझ नहीं हूँ। मुझे भी मेरे भोले बाबा ने 15 साल के बाद औलाद दे दी है। 15 साल। कल कथा में कहा था कि 2 चीजें भोलेनाथ जी से मांगा करो, कि किसी नारी की, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे, और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। तो भर दे, भर दे। शिव एक पत्र और देखो। रीता देवी पति सुजीत कुमार, घर जिला बेगूसराय बिहार के निवासी हैं। रीता देवी पति सुजीत कुमार, जिला बेगूसराय बिहार तेघड़ा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो एक लोटा एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। गुरुजी, मेरे पति 20 सालों से, 20 वर्ष से बैठे थे। उनके पास ना कोई रोजगार था, ना कोई काम था। उनके पैर में भी दर्द रहता था और माथे में भी दर्द रहता था। 20 साल से कोई रोजगार नहीं था। 20 साल से उनके शरीर में इतना दर्द था कि कुछ काम नहीं कर पाते थे। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ठिकाना नहीं हुआ। गुरुजी, मैंने आपकी कथा टीवी पर पहली बार लॉकडाउन में सुनना प्रारंभ करी, और बाबा से विनती करी। शिव जी के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, और बाबा से विनय करती। इसी बीच में आपका खगड़िया में आना हो गया, और हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा 3 महीने में देता है। हम खगड़िया पहुंच गए, वहां की कथा हमने 2 दिन श्रवण करी, और बाबा से पंडाल में बैठकर विनती करी। वहां की मिट्टी को अपने शरीर से लगाया, वहां की मिट्टी को मेरे पति के पूरे शरीर पर लगाया। थोड़ी सी मिट्टी लेकर हम घर आ गए, और बाबा से रोज विनय करते, पति के शरीर पर मिट्टी लगा देते। उसी दिन हमने विचार कर लिया, एक बार सीहोर जाएंगे, वहां से जल लाएंगे, रुद्राक्ष लाएंगे। सीहोर पहुंच गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, और बाबा से विनती कर आ गए। बाबा 19-20 जून 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की करुणा और उनकी उदारता से 25 अगस्त 2023 को मेरे पति के पास स्वयं बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि एक गाड़ी उन्होंने खरीद ली, और शरीर का रोग भी समाप्त हो गया। आज मेरे पति खुद गाड़ी चलाते
जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो मेरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ी सी सब्र रखिए। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है थोड़ा सा सब्र। गुस्सा आया, डंडा उठाया, चक्कू उठाया, किसी के पेट में मार दिया, वो मर गया। क्रोध में, जल्दीबाजी में